फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी संस्था गामा मैथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम पेपर जो आरपीएससी का कॉलेज लेक्चरर का भी एग्जाम हुआ था हाल फिलहाल में, उसका आंसर की हम कर रहे थे। फर्स्ट पेपर के आंसर की आपको मिल गई थी। आई होप अच्छा आपका स्कोर रहा होगा, जितना भी स्कोर रहा है वो आपने भेज दिया होगा सर को, या नहीं भेजा है तो भेज दीजिए। सेकंड पेपर के आंसर की हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको दो चार चीज़ें बता देता हूँ कि आंसर आपके हो सकता है क्वेश्चन नंबर आपके आगे पीछे हो, तो मैं थोड़ा सा टाइम आपको दूंगा, आराम से अपने जो पेपर है उसको साथ लेके बैठिए, उसमें चेक कर लीजिए कि कहाँ पर आपका वो क्वेश्चन है। सीरीज जैसे आपके पास मान लो मैट्रिक स्पेस के हैं तो सारे एक साथ ही मिल जाएंगे, तो इतना कोई इश्यू आएगा नहीं। एक बार जैसे कोई अलग टॉपिक आता है, फिर मान लो स्पेशल फंक्शन आता है, तो स्पेशल फंक्शन जहाँ पर आपके पोर्शन आपके पेपर में दिया हुआ है वहाँ आप देखोगे तो वहाँ लाइन से सारे क्वेश्चन आसपास मिल जाएंगे। ऑप्शन भी एक बार थोड़ा साथ में देख लेना, हो सकता है ऑप्शन आपके ऊपर नीचे मिल जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेकंड पेपर के अपने आंसर की। फर्स्ट पेपर के आंसर की ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो अपने यूट्यूब चैनल पर ही आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, या जैसे आप पेपर सॉल्यूशन वाले जो प्लेलिस्ट है उसमें चेक करोगे तो वहाँ पर आपको सेकंड जो फर्स्ट पेपर है उसकी भी आंसर की मिल जाएगी, मैथमेटिक्स वाला जो अपना सेकंड पेपर है उसकी। एक चीज मैं आपको और बता देना चाह रहा हूँ, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अपने जो बैच हैं वो 8 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। मॉर्निंग में 7:30 से 10:30 लगभग इसका टाइम रहेगा आपका। वो थोड़ा बहुत बाद में वेरी कर सकता है, लेकिन मॉर्निंग वाला ये टाइम आपका फिक्स रहेगा लगभग, है ना। 7:30 से 10:30, हो सकता है 7 से 10 हो जाए या इस तरह से। तो अभी जो टाइमिंग है वो 7:30 से 10:30 रहेगा। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही क्लासेस रहेंगे, जिसको ऑफलाइन करना हो वो ऑफलाइन कर सकता है, जिसको ऑनलाइन करना हो वो ऑनलाइन अपने पास जो है कर सकता है। दोनों मीडियम अपने पास अवेलेबल हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड आपको क्लास बाद में अवेलेबल हो ही जाएंगी। ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आप आना चाहो वैसे आपकी इच्छा है, ऑनलाइन घर से लेना चाहो घर से ले सकते हो, ऑफलाइन लेना चाहो ऑफलाइन ले सकते हो। 8 तारीख से पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, 8 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो रहा है अपना जो है, 8 अक्टूबर से पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो फीस में आपको कुछ डिस्काउंट जो भी है वो मिल जाएगा, उसके बाद कोई डिस्काउंट आपके पास अवेलेबल नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए। तो ये आ जाते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 पे। निकाल लीजिए आपका पेपर जो भी है जहां पर भी है। इफ द कर्व वाई डिफाइंड एज आर टी दिस टी कोमा ई की पावर -1/t² कोमा 0, ये दिया हुआ अपने को। तो जो आंसर है इसका करेक्ट आंसर अपने पास हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। द पॉइंट द पॉइंट t = 0 इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। द पॉइंट t = 0 इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। कर्व दिया हुआ आपको, x = a cos t, y = a sin t, z = a t tan अल्फा। ठीक है, देन द लेंथ ऑफ कर्व मेजर्ड फ्रॉम द पॉइंट t = 0, दिए गए जो अपने पास बिंदु t = 0 से मापी गई वक्र की लंबाई। तो सही जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए टी सेक अल्फा। ए टी सेक अल्फा, फर्स्ट ऑप्शन। जहां भी आपके कर्व वाले क्वेश्चन है वो निकाल लीजिए, लाइन से लगभग आगे पीछे सारे मिल जाएंगे वहां पर। द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, इस सरफेस के ऊपर जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा, इकाई अभिलंब सदिश जो होगा, वो आपको जो है फाइंड आउट करना था। और ये हो जाएगा 7 i कैप -3 j कैप +8 k कैप अपॉन √122, √122। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। द इक्वेशन ऑफ ऑक्सीलेटिंग प्लेन दिस, देन विच वेक्टर इज नॉर्मल टू द ऑक्सीलेटिंग प्लेन। थर्ड इसमें सही आपका आंसर हो जाएगा r' क्रॉस r"'। थर्ड इसमें करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, फॉल्स आपसे पूछा है।
आर डबल डैश डॉट आर ट्रिपल डैश इक्वल्स टू माइनस के डैश, कप्पा के जो भी आप बोलना चाहो। क्वेश्चन नंबर 5, जिनका सेम कोड है उनको तो यही मिल जाएगा, लाइन से मिलते हुए जाएंगे। जिनका अदर अलग कुछ कोड है तो वो अपने जहां पर भी आपके डिफरेंशियल ज्योमेट्री के क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सारे लगभग आसपास ही मिलेंगे, है ना, तो वहां जहां भी है वहां से निकाल लो, उसके पास चेक करते चलो। 6, ऑप्शन भी एक बार चेक कर लेना, ऑप्शन हो सकता है ऊपर नीचे दे दियो। इफ द सर्कल एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0 and x square y square z square equals to 2cz has 3 point contact at the origin, has 3 point contact at the origin within the paraboloid this ax square plus by square equals to 2z, then c, तो ये हो जाएगा आप में सेकंड इसका ब्रैकेट एल स्क्र प्लस एम स्क्र अपॉन बी एल स्क्र प्लस ए एम स्क्र अपॉन बी एल स्क्र प्लस ए एम स्क्र इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपसे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछ लिया इस सरफेस पर और पॉइंट 122 पर, 122 पॉइंट पर इस सरफेस पर जो नॉर्मल आपसे पूछा गया है उसका इक्वेशन, तो वो हो जाएगा x माइनस 1/2 y माइनस 2/1 z माइनस 2/1। फर्स्ट इसका सही आंसर अपने पास हो जाएगा। फॉर एनी कर्व विच इज ट्रू, किसी भी कर्व के लिए कौन सा ट्रू होगा, तो तीनों के तीनों आपके ऑप्शन जो है सही दिए हुए हैं इसमें। फोर्थ आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑल आर ट्रू, ऑल आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द रेडियस ऑफ स्फेयर ऑफ कर्वेचर इज आर देन आर स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा अपने पास। इसमें ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। सही से दिख रहा होगा आप लोगों को। जो भी किसी क्वेश्चन में आपको अगर डाउट लगता है तो वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना कि सर इस क्वेश्चन में हमें डाउट लग रहा है, या आपको ये है कि सर कोई क्वेश्चन की सर इसका तो सॉल्यूशन ही हमें चाहिए कि कैसे ये हुआ, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मतलब सारे तो खैर नहीं हो पाएंगे, काफी लेंथी अपने पास हो जाएगा, बट कुछ कुछ क्वेश्चन जो जिनमें ज्यादा ही कुछ लग रहा होगा उनका सॉल्यूशन भी आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे, तो वो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास द एनवेलप ऑफ स्फेयर दिस एक्स माइनस ए कोस थीटा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, इसका एनवेलप आपसे पूछा है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a² एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4a² इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थर्ड इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा अपने पास। If r equals to rs is the positive vector of a point p with arc length as parameter on a curve C, then which of the following is true? First is the correct answer. नोट करते चलिए साथ साथ अपने सही गलत जो भी है पेपर में साथ साथ निशान लगा लीजिए टोटल नंबर काउंट करके, और सर को मैसेज जरूर कर देना कि सर इतने जो है क्वेश्चन मेरे फर्स्ट में फर्स्ट सेकंड दोनों की आ गई अपने पास, फर्स्ट में इतने जो है क्वेश्चन सही हैं इतने गलत हैं, या सेकंड में इतने सही इतने गलत हैं, जो भी आपका टोटल रिजल्ट बन रहा हो नंबर आप बता सकते हैं डायरेक्ट कितने नंबर बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ऑक्सीलेटिंग सर्किल इज, सर्कल ऑफ कर्वेचर होता है, ऑक्सीलेटिंग सर्किल इज सर्कल ऑफ कर्वेचर, विच वन इज डार्बोक्स वेक्टर ऑफ ए कर्व इन द फॉलोइंग। फर्स्ट इसमें सही जो है अपने पास आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला इसमें अपने पास सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछ लिया आपसे सिनिस्ट्रोसम और डेक्स्ट्रोसम किससे संबंधित है, टोर्सन से संबंधित टर्म्स अपने पास ही आ जाती है, टोर्सन। नेक्स्ट में आपसे पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रोंग स्टेटमेंट, गलत, रोंग स्टेटमेंट। ठीक है, ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, ऑब्वियसली सी बात है, 1 मैग्नीट्यूड का कोई वेक्टर है तो उसको यूनिट वेक्टर हम बोलते हैं। वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 0 उसको जीरो वेक्टर हम बोलते हैं। जी आई जे एंड जी आई जे कैप अपॉन आर रेसिप्रोकल टेंसर बिल्कुल होते हैं। ये लास्ट आपके पास जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो रॉन्ग आपसे पूछा था तो ऑप्शन 4 इसमें आपके पास करेक्ट हो जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्यू कर्वेचर इज, स्क्यू कर्वेचर का मैग्नीट्यूड मापांक आपसे पूछा है वक्रता का,
फर्स्ट इसमें सही आंसर आपके पास हो जाएगा। द आउटर प्रोडक्ट ऑफ ए कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर एंड ए कोवेरिएंट वेक्टर, कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर और कोवेरिएंट वेक्टर का आप आउटर प्रोडक्ट करवाते हो तो आपके पास मिक्स्ड टेंसर वहां पर मिल जाता है अपने को, ठीक है, मिक्स्ड टेंसर। द कंडीशन दैट ए वी एन बी ए इमर्सिबल इन एस एम इज दैट टू एम ग्रेटर देन, तो ये अपने पास हो जाएगा एन एन प्लस वन। क्या कंडीशन होगी कि टू एम ग्रेटर देन होना चाहिए एन एन प्लस वन से, ब्रैकेट, ठीक है, साथ साथ नोट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 19 अपने पास, इफ P एंड Q आर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, देन दिस क्वांटिटी इज इक्वल्स टू, इसको जैसे ही आप सोल्व करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 1, ये अपने पास आ जाएगा 1। 20, यहाँ पर इफ जी आई जे दिस, आपको ये मैट्रिक्स दी हुई है, तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हम मान सकते हैं, तो अगर डिलीट हो सकता है तो डिलीट आप इसके लिए कर सकते हैं। के बाई साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा अपने पास, क्योंकि अब 1 बाई में लेते हैं सारे के सारे जो अपने पास रहते हैं, तो के बाई साइन स्क्वायर थीटा अपने पास यहाँ पर आना चाहिए था। तो फिर ये आंसर जो है इसका थर्ड, अगर डिलीट नहीं होता है तो थर्ड इसका जो है आंसर हो जाएगा 1/r², 1/r²। रेसिप्रोकल हम लेते हैं इसमें सभी का। Next, if the hypersurfaces xi are constant and xj constant are orthogonal, then gij is 0. gij is 0. 21 कर लिया नोट। 22 पे आ जाते हैं। डाइवर्जेंस ए आई माइनस डेल ए आई अपॉन डेल एक्स आई, इसका जो सही आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। वेक्टर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर, कोवेरिएंट वेक्टर, वो सारी चीजें। क्रिस्टोफल सिंबल्स यहाँ पे आ जाते हैं अपने पास। नेक्स्ट में पूछ लिया क्रिस्टोफल सिंबल्स आई जे के एंड के आई जे आर सिमेट्रिक इन आई एंड जे, किसमें सिमेट्रिक है? दोनों के दोनों, आई और जे में, सिमेट्रिक इन आई एंड जे। द कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ ए कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर इज मिक्स्ड टेंसर ऑफ ऑर्डर 2, मिक्स्ड टेंसर ऑफ ऑर्डर 2। if ai is a covariant vector, then for del ai upon del xj which of the following is true? ना तो ये कोवेरिएंट वेक्टर होगा, ना कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर होगा, ना ही मिक्स टेंसर होगा, नन ऑफ दीज। ऑप्शन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। सेकंड इसमें अपने पास हो जाएगा, सॉरी थर्ड ऑप्शन, कर्ल ऑफ ए आई इक्वल्स टू ए आई कोमा जे माइनस ए जे कोमा आई, ठीक है, ये यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा? फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ टेंसर ए आई जे के इज सिमेट्रिक इन सफिक्स आई एंड जे, देन इट्स इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स इन वी एन आर। इसके जो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हैं वी एन में, वो आपसे पूछे हैं। आई जे में दोनों के दोनों सिमेट्रिक आपको दिए हुए हैं, ठीक है, ए आई जे के जो आपका टेंसर है वो आई और जे में सिमेट्रिक आपको दिया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा n²/2 n+1, n²/2 n+1, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? स्केलर इज ऑल्सो ए टेंसर क्वांटिटी, स्केलर जो है टेंसर क्वांटिटी भी होती है, स्केलर इज ऑल्सो ए टेंसर क्वांटिटी। ट्रू पूछा था आपसे, फर्स्ट इसमें सही आंसर हो जाएगा। 29, लोकस ऑफ एक्स आई अपने पास ये चल रहा है, ठीक है, तो आई जे के इसमें वैसे तो 2 के लिए अगर होता तो सर्किल अपने पास बन जाता, 3 में चल रहा है, 3D में एक तरह से अपने पास हो जाएगा। तो x1 का स्क्वायर समीशन चलेगा आई में,
x2 का स्क्वायर x3 का स्क्वायर, इस तरह से अपने पास, तो इसमें हो जाएगा अपने पास स्फेयर। फोर्थ इसका घोड़ा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 में होता तो सर्किल अपने पास बन जाता। समीशन चलेगा आई में, टेंसर में आई रिपीट हो रहा है अपने पास। ठीक है, इफ एक कण का द्रव्यमान m है और उसका परिणामी त्वरण अपने पास f है, रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन कैपिटल F एंड कैपिटल R कण पर परिणामी बाह्य और आंतरिक बल है। ठीक है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस। तो निम्न में से कौन सा सत्य है? आपके पास ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही। समीशन F प्लस समीशन R, जो एक्सटर्नल और इंटरनल है उनको हम ऐड कर देंगे, माइनस समीशन स्मॉल mf, मास इनटू जो रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन है वो। ठीक है, टोटल ए टेंसर ऑफ रैंक 3 इन ए स्पेस ऑफ 4 डायमेंशन हैव कंपोनेंट्स, क्या हो जाएगा 4 की पावर 3, 64। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। 32 if the length AB equals to 2A, AD equals to 2B of the sides of a rectangle ABCD, then the inclination of AB of the principal axis at A is this। तो ये हो जाएगा अपने पास, जैसे इसको सोल्व करोगे थीटा के लिए, तो 1/2 tan इनवर्स 3AB अपॉन 2A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। थर्ड जो है इसका सही आंसर अपने पास हो जाएगा। थर्ड इज द करेक्ट आंसर, 1/2 tan इनवर्स 3AB अपॉन 2A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। 33 द इलिप्सोइड ऑफ gyration एट द सेंटर ऑफ एन इलिप्टिक डिस्क इज। थर्ड इसमें वापस से एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4, इक्वल्स टू 1/4। Which of the following is false? Which of the following is false? Product of inertia of a uniform rod about two perpendicular axes vanishes, ये तो ट्रू है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर वायर अबाउट इट्स टू परपेंडिकुलर डायमीटर वेनिसेस, सारे सही है। इसमें फोर्थ अपने पास आ जाएगा कि दो सेमी सर्कुलर लेमिना है अबाउट बाइंडिंग डायमीटर एंड टेंजेंट एट वन ऑफ इट्स एक्सट्रीमिटी वेनिसेस, तो ये अपने पास फॉल्स स्टेटमेंट यहां पर हो जाएगा, फोर्थ। if ABC are movement of inertia about the axis, then sum of any two of them is equal to the third, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ी होगी आपने। तीन अपने पास परपेंडिकुलर एक्सिस है, दो के सम अपने पास, एक का ए है एक का बी है मूवमेंट्स अगर, तो थर्ड का क्या हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू थर्ड। इन लाग्रांज इक्वेशन दिस इज कॉल्ड, तो इसमें अपने पास फोर्थ हो जाएगा जनरलाइज मोमेंटम, जनरलाइज मोमेंटम। यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक ये है प्रिंटिंग में कि यहाँ डॉट आ जाएगा। ठीक है, अगर आप डॉट नहीं लेते हो तो क्यू अल्फा को आप वेलोसिटी वेक्टर जैसे मान लेते हो, लेकिन फिर उसमें ऊपर भी चेंज हो जाएगा। भाई अगर क्यू अल्फा को आप वेलोसिटी वेक्टर मानते लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है उस हिसाब से, बट फिर वो वहां पर दिक्कत होगी। तो इसमें आप जो है वो कर सकते हो कि मतलब करना चाहो कि क्वेश्चन हटाएं या उस हिसाब से। तो अगर नहीं, अगर मानती है हर क्वेश्चन नहीं हटता है तो फिर अपने पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा जनरलाइज मोमेंटम। प्रिंटिंग मिस्टेक थोड़ी सी यहाँ पर आ गई। 37 if m is the mass of rectangular lamina then which of the following is true? ट्रू आपसे पूछा है रेक्टेंगुलर लैमिना के लिए, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्ट, ये तो किया हुआ क्वेश्चन आपका। ठीक है, एक के साइड 2a वाले के साइड अपने पास 1/3 एम ए स्क्वायर, उसमें एक 1/3 एम बी स्क्वायर, वापिस से आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाओगे, दोनों को ऐड कर दोगे 1/3 एम स्क्वायर एम ए स्क्वायर प्लस 1/3 एम बी स्क्वायर, तो वही आ जाएगा जो अभी अभी आपने पूछा था मूवमेंट्स वाला, वो यहाँ से भी एक तरह से उस चीज क्लियर हो रही है। तो ये इसमें हो जाएगा थर्ड, इसमें अपने पास सही आंसर हो जाएगा। If cylinder of mass m rolls down a smooth plane whose inclination to the horizontal is alpha, unwrapping as it goes a fine string fixed to the higher point of the plane, then which of the following is true?
अगर हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पर एक अपने पास कोई बेलन लुढ़कता हुआ आ रहा है, एक तल वहां पर एक सरफेस है, उस पर एक बेलन अपने पास सिलेंडर लुढ़कता हुआ आ रहा है, तो तल के जो उच्चतम बिंदु है वहां से एक डोरी से उसको फिक्स किया गया है, तो गति के साथ खुलता है, तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा? एक्सेलेरेशन उसका हो जाएगा 2/3 g sin अल्फा, 2/3 g sin अल्फा। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट यहां पर हो जाएगा अपने पास। ठीक है। 39, ए रिजिड बॉडी टर्न्स अबाउट some fixed point O if W1, W2, W3 are the angular velocity and ABC are the moment of inertia about the principal axis OA, OB, OBC, then the OC, then the kinetic energy of the body is 1/2 AW1 का स्क्वायर प्लस BW2 का स्क्वायर प्लस CW3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ टॉप कैन बी, तो चारों से ड्राइव कर सकते हैं अपने पास, सॉरी तीनों से, आयलर से भी कर सकते हैं, लांगराज से भी कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम से भी कर सकते हैं। ऑल आर ट्रू। 41, द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, जितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होंगे उतनी ही डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने पास सिस्टम की कहलाएगी। 42, if a function w this is called green function then it satisfy which of the following? All are satisfied, all are satisfied। फोर्थ, यहाँ पर अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43, on what curves the given functional this be extremized, तो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, इसमें सही आपका आंसर जो है हो जाएगा y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। 44, द रीजन वह क्षेत्र जिसमें आंशिक अवकल समीकरण दिस क्या है? हाइपरबोलॉइड आपके पास है, हाइपरबोलिक है, तो एक्स वाई ग्रेटर देन 1, थर्ड एक्स वाई ग्रेटर देन 1। यूलर इक्वेशन फॉर द एक्सट्रीमल्स ऑफ द फंक्शनल दिस, तो फोर्थ इसमें अपने पास y डबल डैश माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो इज द करेक्ट आंसर। y डबल डैश माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो, ये इसमें अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाय व्हाट वैल्यू ऑफ n व्हेन सब्स्टिट्यूटेड इन जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला में हम 2 पुट करते हैं तो अपने पास सिम्पसन का 1/3 रूल आ जाता है, n की जगह 2 पुट करते हैं तो। ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू जीरो देन न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला फॉर नियरली इक्वल रूट्स इज, ये हो जाएगा एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ डैश एक्स एन अपॉन एफ डबल डैश एक्स एन। ठीक है, थर्ड इसमें सही आंसर अपने पास हो जाएगा। नेक्स्ट में आपको टेबल पूरी दी हुई थी और एफ डैश 5 की वैल्यू आपसे पूछी गई थी, जैसे इसको सोल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 98, यानी कि ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इज फॉल्स, फॉल्स आपसे पूछा है, तो फोर्थ इसमें से हो जाएगा अपने पास फॉल्स। ऑपरेटर्स आपने पढ़े होंगे, वहां से अपने पास क्वेश्चंस। इफ एफ एक्स इक्वल टू 1/x देन दिस अपने पास ये पूछ लिया, तो 1/ABC, 1/ABC। थर्ड इसका आंसर हो जाएगा 1/ABC। 51, यदि फलन एफ एक्स के मान f इक्वल टू 1 पर 4 है, f इक्वल टू 2 पर 5 है, 7 पर 5 है, 8 पर 4 है, तो 3f6 आपसे पूछा है, तो जैसे इसको सोल्व करोगे आंसर अपने पास आ जाएगा 17। आंसर अपने पास जो करेक्ट आंसर है वो अपने पास आ जाएगा 17। थर्ड डिफरेंसेस आर कांस्टेंट देन दिस इज, ये अपने पास दिया हुआ
2y(x+1/2 = दिस, देन 8a आपसे पूछा हुआ है। तो जैसे इसको सोल्व करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा -1। फर्स्ट इसका जो है सही आंसर अपने पास आ जाएगा -1। 53, a second degree polynomial which passes through 0 1 1 3 2 7 3 13 is this। इसमें आ जाएगा अपने पास फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन अपने पास करेक्ट इसमें आ जाएगा। 54 पे आ जाते हैं। इफ f इक्वल टू 0 इक्वल टू 1 f1 प्लस f2 इक्वल टू 10 f3 f4 f5 65 देन f of 4 आपसे पूछा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 21, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ fx इक्वल टू ab की पावर cx देन डेल fx प्लस डेल टू fx प्लस डेल n fx बाई fx अपॉन fx इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेकंड इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट में आपसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछ लिया, तो ये अपने पास फॉल्स यहाँ पर होता है। इसको इधर लेके आओगे जब ये सही होगा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है अपने पास। डिस्प्लेसमेंट से वो शिफ्ट ऑपरेटर हो जाएगा अपने पास, शिफ्ट कर देता है ये आगे वाले पर, ठीक है। ये ओपन होता ही है, ये भी सही है। ये फोर्थ अपने पास यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑपरेटर आपने पढ़े होंगे, फर्स्ट यूनिट है। बैक सब्स्टिट्यूशन प्रोसीजर इज यूज्ड इन, बैक सब्स्टिट्यूशन ओनली किस में यूज होता है? गॉस एलिमिनेशन मेथड में, बाकी तीनों में नहीं होता है अपने पास बैक सब्स्टिट्यूशन। प्रतिस्थापन प्रक्रिया। फॉर विच नंबर ऑफ इंटरवल्स सिम्पसन 3/8 रूल कैन बी अप्लाइड, कितने जो है नंबर ऑफ इंटरवल्स के लिए अपन 3/8 वाला नियम लगाते हैं? तो 12 इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू आपसे पूछ लिया, तो इसमें अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। द Gauss elimination method requires 5n-4 operation to solve a tridiagonal system of equation of order n। n घात की अगर कोई त्रिविकरणीय ट्राई डायगोनल अपने पास समीकरण दी हुई है, तो उसको गोस विलोपन विधि द्वारा हल करने तो 5n-4 संक्रियाएं अपने को जरूरत पड़ेगी वहां पर, ठीक है, रिक्वायर होगी। द फंक्शन हुज फर्स्ट डिफरेंस इज साइन एक्स एंड h इक्वल टू पाई इज, तो इसमें हो जाएगा अपने पास -1/2 साइन एक्स। थर्ड ऑप्शन इसका हो जाएगा -1/2 साइन एक्स। यहाँ पर अब आपको जो है फिजिबल सॉल्यूशन एलपीपी यहाँ पे दे दी, मैक्सिमाइज वगैरह, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरा तो एक बार में आएगा नहीं। आंसर इसका हो जाएगा 3, x1 आपका 1/2 आ जाएगा, x2 0 एंड x3 5/2, x3 5/2। क्वेश्चन वापस देख लो, कोई अदर स्टेट के बच्चे हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन हो गया और ये आपके पास ऑप्शन हो गया, ठीक है। फॉर द गिवन एलपीपी मिनिमाइज जेड, ठीक है, ये अपने को इसमें करना है। मिनिमम की प्रॉब्लम है तो मैक्सिमम में पहले इसको चेंज कर लेंगे और उस के बाद जो है इसको सोल्व करेंगे मैक्सिमाइज करके। तो ये अपने पास हो जाएगा इसका ऑप्शन थर्ड, 4 इसका जो है सही आंसर अपने पास हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड आंसर आ जाएगा 4, फोर्थ ऑप्शन नहीं, ऑप्शन थर्ड, ठीक है। वैल्यू आई 4। द डुअल ऑफ द फॉलोइंग प्राइमल प्रॉब्लम दिस, तो इसका जो है अपने पास आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो यहाँ से ले लो क्वेश्चन, और ऑप्शन ये हो गए अपने पास, बाकी के ऑप्शन ये, ठीक है।
ठीक है, ऑप्शन का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ऑप्शन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से। और ये अपने पास क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट सोल्व करेंगे अपने पास बेसिक सॉल्यूशन ऑफ x3 एज द नॉन बेसिक वेरिएबल इज, अपने पास आ जाएगा 5/9, 11/18 एंड 0। सिक्सटी फाइव में अभी आंसर में इसका थोड़ा सा मिला नहीं आंसर कहाँ पर, तो देख रहे हैं, अगर होगा तो आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं, आरपीएससी बता देगी या तो हम बता देंगे बाद में। इन एन असाइनमेंट प्रॉब्लम दिस cost matrix Cij and all Cij greater than 0, then a feasible solution Xij which satisfy this will be। जो क्वेश्चन ऐसे जैसे छोड़ रखे हैं उनका ऑप्शन आपको अगर मिलता है कि कहीं सही तो आप खुद कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बाकी बच्चों को उस चीज का फायदा मिल जाएगा अगर सही है तो, है ना। इन एन असाइनमेंट प्रॉब्लम दिस, तो इसमें हो जाएगा अपने पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन, एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। if x is any feasible solution to the primal problem maximum of zp equals to cx subject to ax less than b and x greater than equals to 0, and w is the any feasible solution to its dual problem minimize zd equals to b t w subject to the a power t w greater than equals to ct and w greater than equals to 0, then most suitable relation in zp and zd is zp is less than equals to zd, zp is less than equals to zd। फोर्थ आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा। विच इज नॉट द ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट कौन सा नहीं है। सेकंड इसमें आपका जो है स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा। ए ट्रू sorry a two person zero sum game is symmetric game if its payoff matrix is symmetric। सेकंड इसमें आपका जो है सही आंसर आ जाएगा। डीजनरेसी इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स occur when, तो फर्स्ट अपने पास आ जाएगा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलोकेशन इज लेस देन m plus n minus 1, m plus n minus 1। The necessary and sufficient condition for a transportation problem to have a feasible solution is, थर्ड इसमें अपने पास डायरेक्ट कंडीशन यहाँ पर हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। If the demand for a certain product has a rectangular distribution between 4,000 and 5,000, storage cost is 1 per unit, shortage cost is 7 per unit, and optimal order quantity equals to, तो ये हो जाएगी 4875 यूनिट्स। जब आप इसको सोल्व करोगे 4875, 4875 इकाई। नेक्स्ट, फॉर विच वैल्यू ऑफ लैम्डा द फॉलोइंग गेम इज स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल, तो ये हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर 1, -1 से 2, लैम्डा greater than equals to -1 and less than equals to 2। At EOQ level, the ordering cost is equal to the carrying cost, equal to the carrying cost। Using the following information, annual demand, this 20,000 order cost 150 रुपया per order, inventory carrying cost is 24% of average inventory value, तो EOQ अपने पास हो जाएगा 5,000 जब इसको आप सोल्व करोगे। थर्ड सही ऑप्शन इसका जो है हो जाएगा। रैंडम वेरिएबल एक्स एज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये दिया हुआ है। पी 0 से 4 पूछा है, दोनों में से ना 0 को इंक्लूड किया ना 4 को। ठीक है, तो 3 + 5 8 + 7 15, 15/81 फर्स्ट ऑप्शन। इवेंट ए एंड बी आर सच दैट, ए की प्रोबेबिलिटी जो है प्रायिकता अपने पास 1/4 है, बी बाई ए ये भी 1/2, ए बाई बी अपने पास 1/4,
विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू? पी ए बार बाई वन बी बार इक्वल टू 3/4, इसमें जो है सॉरी थर्ड इसमें अपने पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये आपसे पूछ लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 11/12, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी डिवाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, तरह से। तो ये अपने पास करेक्ट इसमें जो है आंसर 4/9 हो जाएगा। थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो कोई इशू नहीं है। ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक वर ओरिजिनली डेवलप्ड बाय ए एच लैंड एंड ए जी डोइग, डोइग है डुइग है, जो भी है। In a group of equal number of men and women, 100% sorry 10% men and 45% women are unemployed। ठीक है, 10% तो आदमी बेरोजगार हैं और 45% औरतें बेरोजगार है। बताओ क्या आलम है? What is the probability that a person selected at random is employed? क्या प्रायिकता है कि जो आदमी आप सेलेक्ट करोगे इनमें से वो एम्प्लॉयड ही होगा, जिसकी नौकरी होगी उसी को सेलेक्ट किया जाएगा रिश्ते के लिए। ठीक है, 29/40 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, 29/40 ऑप्शन 4। मतलब 200 में से सीधे चूज कर रहे हैं, वो भी बेरोजगार को नहीं आ रहा, वो भी रोजगार वाला ही आ रहा है। इन ए पोजिशन डिस्ट्रीब्यूशन इफ फ्रीक्वेंसी कोरस्पॉन्डिंग टू द 3 सक्सेसिव इज 2/3 टाइम्स फ्रीक्वेंसी, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन आपके पास रखा हुआ है, आराम से पढ़ लेना। ऑप्शन भी मैच करते रहना साथ साथ, हो सकता है ऑप्शन ऊपर नीचे हो, बाकी मुझे ऐसा लगा नहीं, बट फिर भी हो सकता है किसी में दे रखे हो, क्योंकि एक दो बच्चे बोल रहे थे कि सर ऑप्शन भी ऊपर नीचे है, तो वो आप चेक कर लेना। ठीक है, तो जब क्वेश्चन मिला हो तो ऑप्शन भी साथ साथ देख लेना कि कौन सा अपना जो है सही है या गलत, जो भी है। √2 × 3 फॉर ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट बीटा 2 इक्वल्स टू 0, सेकंड इसमें अपने पास फॉल्स स्टेटमेंट आ जाएगा। कार्ल पियर्सन का गुणांक बीटा 2 0 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यहां पर ट्रू आपसे पूछ लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 0, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इक्वल्स टू 0, सेकंड इसमें अपने पास हो जाएगा करेक्ट आंसर। if x1 x2 xn be integer valued variate and xn x1 plus x2 this जो भी दिया हुआ है, k/n इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, k/n थर्ड। 84 में आ जाते हैं। वेरिएट x एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन f सच दैट fx ग्रेटर देन 0 जब x -1 0 1 हो, fx इक्वल्स टू 0 जब x -1 0 1 के अतिरिक्त कुछ अलग से आ रहा हो। तो f ऑफ 0 1/2 है, तो e x स्क्वायर आपसे पूछा है, 1/2 इसमें आंसर आपका आ जाएगा करेक्ट आंसर। A random variable x follows n01 distribution with probability p and n11 distribution with probability q this and variation x, ये अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 pq, ऑप्शन नंबर 1 pq। The largest possible value of the variation of binomial variate is n/4, the largest possible value of variance of binomial variate is n/4। If two lines of regression are 3x plus 2y equals to 26 and 6x plus y equals to 31, then coefficient of correlation between x and y is -1/2, -1/2। If coefficient of correlation 0.8, standard deviation of y series 2.5, summation x minus x bar y minus y bar equals to 60 and summation x minus x bar का whole square equals to 90, then number of items is 10, इसमें 4 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज गलत?
निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है? अर्थमेटिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट फोर्थ इज लेस देन द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। थोड़ा सा इसमें डाउट आ रहा है बट ठीक है, अभी यही लगा लीजिए। थर्ड का भी इसमें कुछ बोल रहे थे बच्चे, तो एक बार चेक कर लेंगे, आप कमेंट कर दीजिए अगर आपको कुछ इसमें डाउट लगता है तो। ठीक है। 90, if phi t is the, sorry, is the characteristic function of the variate x, then which is not true? Phi of 0 equals to 0। फर्स्ट इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 91, द वैल्यू ऑफ 2f1 112x इज, डायरेक्ट अपने पास यहाँ से अब स्पेशल फंक्शन के क्वेश्चंस बहुत सारे आए हुए हैं। -1/x log 1 - x, -1/x log 1 - x। ठीक है। 92, ए कंप्लीट इलिप्टिकल इंटीग्रल ऑफ द, शायद यहाँ पे फर्स्ट काइंड है, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा अपने पास 2e/पाई, 2e/पाई। ठीक है, के स्क्वायर अपने पास आ रहा है। 2f1 दिस, इसमें हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 3, ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, गामा माइनस बीटा एन अपॉन गामा एन, ऑप्शन नंबर 3। 94 पे आ जाते हैं, पी एन एक्स बी लेजेंडरी polynomial of order n, then which of the following is not true for all values of n? For all values of n, pn 0 equals to 0, pn 0 equals to 0। 95 में आपका आंसर जो है हो जाएगा 5x³ 5x³। 5x³। 96 अपने पास, इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा n, n+1, n इंटू n+1 -1 to 1। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इज फॉल्स? कौन से फॉल्स हैं इसमें? 3 और 4 दोनों फॉल्स हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको छोड़ दिया यहाँ पर। 3 और फॉल्स 4 दोनों के दोनों ही गलत है इसमें स्टेटमेंट। द वैल्यू ऑफ 1f1 अल्फा अल्फा एक्स इज इक्वल्स टू e की पावर x, e टू द पावर x। नेक्स्ट अपने पास हो जाएगा 0 to इनफाइनाइट जे एन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1 है, तो 0 to इनफाइनाइट जे एन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा? 1/n होगा, 1/n। नेक्स्ट वाले में हो जाएगा अपने पास -∞ to इन्फिनिटी e की पावर -x² h n x dx। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, √π डॉट 2 की पावर n डॉट n फैक्टोरियल। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इज रॉन्ग? कौन सा इसमें गलत जो है अपने पास है? तो सेकंड इसमें आ जाएगा अपने पास 2n+1x प्लस x -2n-1 ln x माइनस n² ln -1x इक्वल्स टू 0। सेकेंड रॉन्ग आपसे पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू आपसे पूछा है इसमें। फोर्थ जो है आपका हो जाएगा, बाकी सारे ट्रू है, सारे सच्चे हैं, सारे हरिश्चंद्र हैं। द वैल्यू ऑफ लेगुरे पोलिनोमियल ln 0 इक्वल्स टू 1 अपने पास हो जाएगा। थर्ड इसमें सही आंसर हो जाएगा।
1f1 अल्फा बीटा एक्स m1 f1 m पूछा है आपसे, e की पावर x इसमें हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। द एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ऑफ एफ टी इक्वल्स टू टी क्यूब, एफ टी इक्वल्स टू टी क्यूब। तो जो अपर जेपीएच की जो अपनी बुक है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, जेपीएच वाले आपकी बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो उसके जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग अपने पास तीनों ही सही हो जाएंगे, 1 2 3। ठीक है। बट जो सोम्स आउटलाइन वाली जो बुक है उसमें हमने चेक किया, तो वहां पर इसका जो है सही आंसर अपने पास हो जाएगा 3। तो अगर आरपीएससी क्वेश्चन नहीं हटाती है तो आपके पास इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 3। सोम्स आउटलाइन वाली जो सोम सीरीज आप जिसको बोलते हो, उसमें आप देखोगे तो वहां पर आपको मिलेगा इसका 3। जेपीएच की जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग 1 2 3 तीनों ही सही आ जाते हैं, बट उसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता फिर। ठीक है। तो ओला वो आता फिर चेक करते उससे, वो बाद की बात है, फिर वो कंडीशन देता आपको द एक्सपोनेंशियल ऑफ ऑर्डर। तो अगर आरपीसी क्वेश्चन नहीं हटाती है तो फिर इसका जो सही आंसर आपके पास हो जाएगा 3। 106 एल साइन टी अपॉन टी इक्वल्स टू कोट इनवर्स पी, देन सेकंड इसमें टेन इनवर्स ए अपॉन पी अपने पास सही आंसर हो जाएगा। स्पेशल फंक्शन से काफी सारे क्वेश्चन अपने पास आए हुए थे, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे नोट्स वगैरह में आपको सीट में, या क्वेश्चन जो आपको टेस्ट वगैरह हुए थे उनमें मिल गए होंगे अपने को। विच हर्माइट पोलिनोमियल इज रोंग, फोर्थ इसमें अपने पास हो जाएगा h3x इक्वल्स टू 6x³ -12x। ठीक है। कौन सा हर्माइट बहुपद गलत है? ये गलत है। 108 में अपने पास आ जाएगा p अपॉन √p² + 1 बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर n, देन 1 माइनस अपने पास हो गया। 109 में अपने पास हो जाएगा f p/p। क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन है, हो सकता है आगे पीछे आपके में कुछ अलग दे रखा हो, सीरीज क्वेश्चन सीरीज आगे पीछे हो सकती है। ठीक है। बहुत जल्द आपको जो है करेक्ट, कोई अगर एक दो मतलब मिस्टेक होंगी या जैसे करेक्शन होगा वो करके, और बाद में पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवा देंगे, बट वो बाद की बात है। नीचे आपके पास नंबर चल रहे होंगे 4444, वहाँ पर मैसेज कर देना, बाद में पीडीएफ मिल जाएगी आपको करेक्शन के बाद, अभी नहीं मिलेगी, कोई अगर करेक्शन होगा तो उसके बाद। ठीक है। 1110 ये अपने पास हो जाएगा L 2 √ ये अपने पास पूछ लिया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा किस, सॉरी ऑप्शन नंबर 4, p⁻⁻1/2, p⁻⁻1/2। 111 में अपने पास दोनों क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, दिख रहा है क्या? हाँ। 111 में अपने पास सेकंड आंसर हो जाएगा 2e⁻−p/p³। 112 में अपने पास क्वेश्चन साथ साथ देखते चलिए कौन सा क्वेश्चन है, मैच कर लीजिए। आपकी वो स्पेशल फंक्शन के सारे एक जगह ही दे रखे होंगे, हो सकता है कोई पहले वाले पेज में या कोई पीछे वाले पेज में, आगे पीछे मिल जाएंगे वो तो, है ना। इसमें हो जाएगा साइन टी माइनस टी कोस टी, साइन टी माइनस टी कोस टी, थर्ड जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 113 में अपने पास सही आंसर हो जाएगा cos 2 √AT/πT, √πT। ठीक है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन आपसे पूछ ले, f(x) इक्वल्स टू e⁻−x²/2। ठीक है, तो फोर्थ इसमें आ जाएगा e⁻−p²/2। इफ L इनवर्स
एफ ऑफ पी इक्वल टू एफ टी देन एफ जीरो, ये तो है। तो अपने पास ऑप्शन हो जाएगा एफ डैश टी, फोर्थ इसमें जो है सही आंसर अपना आ जाएगा 115 में, फोर्थ। कुछ कुछ जगह प्रिंटिंग मिस्टेक है पेपर में, तो वो आप उस जहाँ भी आपको लगता है तो वहाँ पर आप उस चीज़ के लिए आरपीएससी में शायद वो मांगेंगे आपसे कुछ, तो वहाँ पर उसको क्लेम कर सकते हो, नहीं किया है तो, सही नहीं है तो। हो सकता है वो क्वेश्चन डिलीट हो जाए तो उस चीज़ का फायदा आपको मिल जाए। एम एफ एक्स पी, ये अपने पास पूछ लिया, पी स्केयर एफ स्टार पी, सेकंड इसमें सही ऑप्शन जो है अपने पास हो जाएगा। और 117 में आपका थर्ड हो जाएगा, दोनों को देख लीजिए एक साथ, आंसर अपने साथ साथ मैच करते हुए चलिए, सही है तो सही का निशान, गलत है तो गलत का निशान। टोटल नंबर एक बार ऐड करके और सर को व्हाट्सअप कर देना, गोपी सर को, जो भी कोचिंग के संस्था के स्टूडेंट हैं वो। टोटल आंसर क्या आपके पास है ही, फर्स्ट पेपर का अगर किसी ने नहीं देखा तो फर्स्ट पेपर अपलोडेड है ऑलरेडी कोचिंग के जो वेबसाइट, सॉरी अपने यूट्यूब चैनल पे gammathsacademy.com, जो वेबसाइट है अपनी, कोई कोर्स अगर किसी के बारे में जानकारी लेनी तो वहां से मिल जाएगी। द हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, सॉरी, हैंकल ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस when fx equals to e to the power minus ax upon x and n equals to 1 is, फोर्थ इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा माइनस पी अपॉन अंडरूट ए स्क्र प्लस पी स्क्र। नेक्स्ट, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज ई टू द पावर माइनस ए एस देन अंडरूट पाई बाई टू एफ एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा इसमें फर्स्ट ए अपॉन ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र, ए अपॉन ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र। 120, इक्वेशन यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई प्लस यू जेड जेड प्लस यू वाई जेड प्लस यू जेड वाई इक्वल टू जीरो इज क्लासिफाइड एज पैराबोलिक टाइप, पैराबोलिक टाइप। 121, द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल दिस इज हैज नो एक्सट्रीमल, कोई एक्सट्रीमल नहीं होगा, चरम मान नहीं रखता है यह फंक्शन। विच इज ट्रू फॉर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, इट इज हाइपरबोलिक, कैसी हो जाएगी, हाइपरबोलिक। और नेक्स्ट में अपने पास सॉल्यूशन ऑफ पीडीई टू वाई क्यू प्लस वाई स्केयर टी इक्वल टू 1, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो सेकंड हो जाएगा वाई जेड इक्वल टू वाई लॉग वाई माइनस एफ एक्स माइनस वाई जी एक्स। ठीक है। द हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 1 अपॉन, सॉरी गामा अपॉन 1 अपॉन गामा, तो ये हो जाएगा अपने पास 1 बाई पी, थर्ड। द सॉल्यूशन ऑफ पी डी क्यू टू आर क्यू स्क्र आर माइनस टू पी क्यू एस प्लस पी स्क्र टी इक्वल टू जीरो इज वाई प्लस एक्स एफ जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सेकेंड इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। यू एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स कोस एक्स माइनस टी यू टी डी टी देन यू एक्स इक्वल टू, ये आपसे पूछ लिया इसमें। थर्ड इसमें x इंटू ई की पावर एक्स, एक्स इंटू ई की पावर एक्स, सही आंसर अपने पास यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट में वापस आपसे पार्शियल में पूछ लिया इज हाइपरबोलिक देन x इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू 1। उससे नेक्स्ट में फिर से आपसे पूछ लिया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कौन से क्वाड्रेंट में होगी, इज हाइपरबोलिक इन द क्वाड्रेंट्स सेकंड एंड फोर्थ में, किस में हाइपरबोलिक होगी, सेकंड एंड फोर्थ में। y डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्र प्लस एक्स डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्र इक्वल टू जीरो। द टू डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन इज इलिप्टिक, द्विविमीय लाप्लास का समीकरण है दीर्घवर्तीय, इलिप्टिक। द वेरिएशनल प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सट्रीमाइजिंग द फंक्शन
वाई एक्स 0 to 2 पाई dy जो भी है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन थर्ड, इसमें आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। द सॉल्यूशन ऑफ वी आई दिस, इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है इस क्वेश्चन में 131 में। ठीक है, तो अगर प्रिंटिंग मिस्टेक हम थोड़ा सा अगर इसको सही कर ले, एक्स की वाई कर ले और ये यूपी को वी पी कर ले हम, तो अपने पास ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको छोड़ दिया, आप डिलीट इसको करवा सकते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन दिस, इसमें भी अपने पास प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, वी एक्स यू एक्स अपने पास आ जाएगा, बट अगर डिलीट नहीं होता है किसी केस में तो ये अपने पास फोर्थ इसमें आ जाएगा हाइपरबोलिक ऑफ कोस एक्स, हाइपरबोलिक ऑफ कोस एक्स, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। 133 में अपने पास फर्स्ट करेक्ट आ जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ 2r प्लस टी ई टू पावर एक्स माइनस ब्रैकेट आर टी माइनस एस स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 2 e to the power x, इसका सॉल्यूशन आपसे पूछा है, तो ये हो जाएगा z इक्वल टू e to the power x प्लस बी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए वाई प्लस सी प्लस कॉन्स्टेंट। 134 द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच द वेरिएशनल प्रॉब्लम दिस हैज एक्सट्रीमल्स, एक्सट्रीमल्स हो जाएगी -1, 1, थर्ड ऑप्शन। 135 इफ एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस एंड एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स दैट एक्स वाई जेड आर इन ए स्ट्रेट लाइन, तीनों के तीनों किस में है, स्ट्रेट लाइन में है, तो फिर कौन सी कंडीशन अपने पास सेटिस्फाई होगी, फोर्थ इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन अपने पास हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा हम ऐसे समझ सकते हैं कि डिस्टेंस अपने पास क्या रहेगा, एक्स वाई जेड ये तीन अपने पास ऐसे ले लिया आपने। ठीक है, एक्स वाई और ये बीच में कहीं जेड ले लिया, तो इन दोनों का और इसका सम अपने पास या तो बराबर होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए, बड़ा हो गया तो इसको ऊपर नीचे थोड़ा सा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन कम हो गया तो फिर कैसे वो बन पाएगा, भाई इसमें से इसको माइनस आपने किया, जेड एक्स से जेड और जेड माइनस वाई, तो जो डी एक्स वाई जो टोटल है उस वो अपने पास या तो बड़ा रहना चाहिए या बराबर रहना चाहिए, दोनों को माइनस कर रहे हैं तो क्यों हो सकता है एक की लेंथ आपके पास 0 हो जाए, तो फिर बराबर ही आ जाएंगे। ठीक है, डी इसमें हो जाएगा अपने पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू आपसे पूछा है, एवरी सिंगलटन सेट इज एन ओपन सेट, गलत अपने पास, नॉट ट्रू पूछा है। ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है, क्लोज इंटरवल क्लोज सेट होता है, फाइनाइट सेट क्लोज सेट होता है, फोर एक ही बचा अपने पास, एवरी सिंगलटन सेट इज ओपन सेट। ओपन सेट कैसे हो जाएगा सिंगलटन सेट, द सेकंड इटरेटेड कर्नल ऑफ द दिस कर्नल के एक्स टी इक्वल्स टू 1x, सॉरी 1 + x इंटू 1 - t, ए जहां पर -1 बी 0, तो क्या हो जाएगा 2/3 1 + x इंटू 1/t, सॉरी 1 - t। थर्ड इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 2/3 1 + x 1 - t। if d is a metric on x then and k dxy is a metric on x, ये भी मैट्रिक है ये भी मैट्रिक है, तो k ग्रेटर देन 0 अपने पास हो जाएगा फर्स्ट इसमें। d यूजुअल मैट्रिक डिफाइन है dxy सच दैट x - y a 1 2 क्लोज इंटरवल b क्लोज इंटरवल 3 5, देन ए और बी के व्यासों के मध्य संबंध डायमीटर्स के बीच क्या संबंध होगा, डायमीटर ऑफ ए +1 इक्वल टू डायमीटर ऑफ बी, फोर्थ इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ए property which when satisfied by a topological space is also satisfied by a every subspace of it,
ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी टोपोलॉजिकल स्पेस उसको सेटिस्फाई कर रहा है और उसके सब स्पेस उसके बेटे भी उसको अपना रहे हैं, तो वंशानुगत चीज हो गई अपने पास, हेरिडेटरी प्रॉब्लम, एक वंश से दूसरे में आ गई। ठीक है, वंशानुगत गुणधर्म, हेरिडेटरी प्रॉपर्टी, सब स्पेस, सॉरी सब उससे अपने पास स्पेस से सब स्पेस में हर एक में। इफ ए इज एनी सबसेट ऑफ मैट्रिक स्पेस एक्स, देन डेफिनेशन है ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट पॉइंट, इफ ए इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, यदि ए अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है तो ओपन होगा, बाय डेफिनेशन हो जाएगा। इफ आर यू बी द स्पेस ऑफ रियल नंबर विद द यूजुअल टोपोलॉजी सच दैट ए में वो एलिमेंट आ रहे हैं जो ए से बी, जो एक्स अपने पास रियल नंबर्स वो आ रहे हैं, बी में अपने पास ए से बी जा रहे हैं बट ए भी इसमें इंक्लूड हो गया, और सी में ए और बी दोनों इंक्लूड हो गए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नाइदर ओपन नोर क्लोज, तो बी अपने पास हो जाएगा नाइदर ओपन नोर क्लोज। बी में क्या हो रहा है, ए अपने पास इंक्लूड हो रहा है तो ए पे तो क्लोज आ जाएगा, बी पे ओपन आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो ना तो ओपन है ना क्लोज है। If AB be a subset of matrix space X, then which of the following is not true? Interior of, not true आपसे पूछा, interior of A intersection B equals to interior of A union interior of B, interior of A, interior points A intersection B के, interior of A union interior of B, first not true। द शेयर पिंस की स्पेस, पिंक की लिख दिया, पिंस की आएगा इसमें, स्पेस 3 इज इक्वल टू, फोर्थ इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ ए होस्ट्रोप स्पेस इज क्लोज्ड, होस्ट्रोप स्पेस का कॉम्पैक्ट सबसेट अपने पास क्लोज सबसेट होता है, एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ ए होस्ट्रोप स्पेस इज क्लोज, संवर्त होता है। एक्स ए बी सी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट ए टोपोलॉजी ऑन एक्स, बताओ, नॉट ए टोपोलॉजी, ए और बी दोनों आ रहे हैं, ए बी को एक साथ लेंगे नहीं है, बी सी को एक साथ लेंगे नहीं है, तीनों को एक साथ लिया तब तो एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ इसमें आ जाएगा नॉट टोपोलॉजी, ये तो ऑलवेज ही होती है 5x वाली तो। टू सेट ए एंड बी आर नॉट सेपरेटेड सेट इफ, ये हो जाएगा सेकंड इसमें, 3 4 4 5, इसमें देखो ये ओपन है, इस पे ये क्लोज लगा हुआ है ना, तो कई बार इसमें पढ़ते पढ़ते कि ये एकदम से कंफ्यूज हो जाओ। सेकंड इसमें करेक्ट अपने पास ऑप्शन हो जाएगा, सेपरेटेड सेट कौन सा नहीं है। ठीक है, दोनों का लिमिट पॉइंट मिल जाएगा कॉमन अपने को। और ये अपने पास इफ ए इज ए कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी एंड बी बी ए क्लोज सबसेट ऑफ एक्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी फाई है, इसमें हो जाएगा अपने पास डी ए बी ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी ग्रेटर देन 0। ठीक है, हर एक लिंडेल्फ दूरी की समष्टि है, मैट्रिक्स स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल, इज फर्स्ट काउंटेबल, and last 150, if f be a mapping of r into r defined as fx equals to 1 by x when x equals to 0 and जब x 0 हो तो उस टाइम 0, तो d माइनस यू कंटिन्यूस, d माइनस यू कंटिन्यूस, ऑप्शन 4 इसका सही जो है हो जाएगा, d माइनस यू संतत है, ऑप्शन 4 इसमें सही अपने पास हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों का सॉल्यूशन आपके पास आ गया है, क्वेश्चन अपने देख लीजिए कौन कौन से सही है गलत है जो भी है,
जो भी आपका स्कोर रहता है वो सर को व्हाट्सअप कर देना, गोपी सर को। ठीक है, नंबर आपके पास दोनों चल ही रहे होंगे। और कोई डाउट हो किसी भी प्रकार का तो इन पे व्हाट्सअप कर देना, या कमेंट बॉक्स में अपने पास कमेंट कर देना। ठीक है, वहां से आपको बता दिया जाएगा जो भी आपके पास डाउट होगा। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के बैच 8 तारीख से अपने स्टार्ट हो रहे हैं। मॉर्निंग 7:30 से 10:30 क्लासेज रहेंगी। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेज रहेंगी। 1.5 घंटे आपकी 11 12 वाला पोर्शन है वो चलेगा। आलोक सर जो कि कैरियर पॉइंट की एक्स फैकल्टी एचओडी रहे हैं वहाँ पर 10 15 साल, आईआईटी जेई को पढ़ाते थे, काफ़ी अच्छे जो है उनका एक अपने फील्ड में एक्सपर्ट आदमी है। और गोपी सर पता ही है आपको, बताने की जरूरत है नहीं, जो पढ़े हुए हैं उनको तो। नहीं पढ़े हुए उनको बता देता हूँ कि ग्रेजुएशन वाला जो पोर्शन है वो गोपी सर लेंगे। ठीक है, तो एक पेपर आपका ग्रेजुएशन का चलेगा अल्टरनेट, और 1.5 घंटे आपका जो है 11 12 का पोर्शन चलेगा। 8 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, 7:30 से 10:30 आपका 3 घंटे की क्लास रहेंगी। वैकेंसी के अकॉर्डिंग टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, कम तो क्या ही होगा, 3 घंटे की तो रहेंगी क्लासेस। ठीक है, और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जैसे भी आप लेना चाहें वैसे आपको जो है कोर्स मिल जाएगा 8 तारीख से, है ना। तो कोई भी डाउट हो, नंबर आपके पास वैसे तो स्क्रीन पे चल ही रहे हैं। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ, बताने की जरूरत क्या, ऊपर ही लिखे हुए हैं ये वाले। ठीक है, और ये मेरे नंबर हैं, इस पे व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। यहाँ पर ये कोचिंग के नंबर है, यहाँ पर व्हाट्सअप या कॉल जो भी आप करना चाहो कर सकते हो। कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड किसी से रिलेटेड या और किसी चीज़ से रिलेटेड, यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हो, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, व्हाट्सअप कर सकते हो। बाकी जो बैचेज हैं वो तो चलते रहते हैं एमएससी वगैरह के, और जो भी है तो वो तो उसके अकॉर्डिंग बता देंगे फिर जब भी। चैनल अगर सब्सक्राइब आपने नहीं कर रखा तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, ये चीज़ें आपको बोलनी पड़े नहीं। चैनल सब्सक्राइब करने का आपको ही फायदा है, बाद में अगर कोई आपको जो है जानकारी है तो वो यहीं से मिल जाएगी चैनल से। ठीक है, ऑफलाइन जो बच्चे आना चाहते हैं, मेन टोंक फाटक पे जयपुर में अपनी कोचिंग है। नेट जैम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड गेट एमएससी एमएससी इंट्रेंस कॉलेज लेक्चरर सभी की कोचिंग अपने यहाँ होती है। वेबसाइट gammamathtsacademy.com, gammamathtsacademy.com जो है कोचिंग की वेबसाइट है। ये अपना एड्रेस हो गया, गामा मैथ्स एकेडमी, मेन टोंक फाटक जयपुर। ठीक है, यूट्यूब फेसबुक गूगल जहाँ आपको इच्छा हो वहाँ पर आप सर्च करके देख सकते हैं। आपको जो भी मेथड मतलब पहुँचने के लिए आपको कि आना है तो गूगल मैप पे आपको सर्च करोगे वहाँ मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पेज आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपकी आंसर की थी, और उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छा आपका जो है पेपर रहा होगा। आगे के एग्ज़ाम जो भी होंगे उन्हीं सब के लिए भी अच्छे से आप तैयारी करिए, लगे रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट कभी।